परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की प्रथम बैठक राजधानी के एक होटल में संपन्न हुई। कार्य समिति में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सैयद इकबाल हैदर को राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदेश का चुना गया। परिषद की ओर से कुंवर सैयद इकबाल हैदर को राष्ट्रीय कार्य समिति तथा प्रदेश अध्यक्षों एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मनोनयन करने का अधिकार भी दिया गया। इस संबंध में सपूतों वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान बहादुर, शाह जफर, बेगम अजहर महल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व अन्य देशभक्तों के जन्मदिवस के अवसर पर शुभ मुशायरे कवि सम्मेलन आयोजित करने का भी मंसूबा बनाया गया। इसके अलावा परिषद की तरफ से मांग की गई है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना और अवैध कब्जों से वक्फ संपत्तियों को सरकार की मदद द्वारा खाली करवाने का भी काम करेगा। ये आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए कि आपने कार्यक्रम किया है, किस सिलसिले में किया था? देखिए, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि अल्पसंख्यकों में, विशेषकर मुस्लिम वर्ग में जो शिक्षा की, तालीम की, देश प्रेम की या इस तरह की कमी जो है, उस कमी को दूर किया जाए। उनका एक मानसिक विकास, उनका एक भौतिक विकास, उनकी तालीमी कमी, उनमें रोज़गार पैदा करना, उनको राजनीति से जोड़ना, उनकी माशरी हालात को बेहतर करना, इसलिए इस परिषद का गठन किया गया है। उनको ये बताना कि सरकार, भारत सरकार और यूपी की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रही है। इतनी योजनाएं उनकी तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए है, उसका लाभ उनको मिल रहा है, उनके लिए किया जा रहा है, वो लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, उनको इसका ज्ञान देना। इतने सालों से लगभग मेरा अंदाजा 40 से 50 साल हो गए वीर अब्दुल हमीद का जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने परिषद ने मनाया। देखिए, ये सोच इसलिए पैदा हुई कि जिन लोगों ने, मतलब ये आम अल्पसंख्यक ये जाने और विशेषकर मुसलमान ये जाने कि हमारे वर्ग के, हमारे संप्रदाय के लोगों ने देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, देश को हिफाजत करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए। तो उनसे सबक लें और इस प्रकार की कोई घृणित घटना या इस प्रकार की अपने को कमतरी का शिकार या ये ना सोचें कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। ये हमारे मुल्क का जो आइन संविधान है, इसमें मतलब सबको बराबर का अधिकार है, सबका साथ सबका विकास, मतलब इसको सबको लेके चलें। तो उनको उस भावना को जागृत करने के लिए हमने वीर अब्दुल हमीद के जन्मदिन से इस का सृजन किया है और हम हर इस प्रकार के महापुरुष की का जन्मदिन मनाएंगे। उसके ऊपर हम लोग जश्न करेंगे, गोष्ठियाँ करेंगे, कवि सम्मेलन करेंगे, मुशायरा करेंगे। अब इस तरह चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे वो बेगम हजरत महल हो, चाहे वो बहादुर शाह जफ़र हों, तो ये हमें बताना है कि हमारे अल्पसंख्यकों ने देश के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं। तो हम अपने को क्यों कमतर समझ रहे हैं। हम अपने बड़े भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के मिल के रहें और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अपने को एक क्लास का मतलब जो है नागरिक। आप अपनी परिषद के लिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जोड़ा है इसमें किस तरीके से? नहीं, ये तो देखिए, जो भी अल्पसंख्यकों के हित में जो भी कार्य हैं, जो पूर्वज लोग वक्फ संपत्तियां बना गए हैं, तो उनकी सुरक्षा रहेगी, तो उस वक्फ संपत्तियों से लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे उनका नाम चलेगा। वैसे अभी तक ज़्यादातर वक्फ संपत्तियां जो हैं, जाहिर सी बात है कि नुकसान ही हो रहा है अभी तक के। तो अब ये क्या किया जाए, अपनी अब कुछ लोगों ने उनको अपना मतलब कि ये कारोबार बना लिया है या उन सब वो कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कुछ विशेष काम करेंगे वक्फ संपत्तियों के लिए? नहीं, हम तो देखिए जनरल हर अच्छे काम को विशेष कार्य समझ के करेंगे।